नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। वैसे तो एनपीएस को लेकर आपने काफ़ी पढ़ा होगा और कई वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन यह वीडियो सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ उन सभी विषयों और सवालों को शामिल करके बनाया गया है जिनके बारे में आप जानना और समझना चाहते हैं। जैसे एनपीएस क्या है, यह ओपीएस से अलग कैसे है, टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते समय और रिटायरमेंट के समय, विड्रॉल के समय किस तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, क्या एनपीएस से पैसा रिटायरमेंट से पहले विड्रॉल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितना और कितनी बार। बड़ा सवाल, एनपीएस से अब तक कितना रिटर्न मिलता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आप सभी जानना चाहते हैं कि एनपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन मिलेगी और कितना एक मुश्त अमाउंट मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में, तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया और वर्षों से जारी पेंशन व्यवस्था को बंद कर एक नई पेंशन प्रणाली लागू की, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहा गया। शुरू में यह व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए लागू की थी, जिसे बाद में लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा अपना लिया गया और वर्ष 2009 से यह 18 से 65 साल की आयु के देश के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इस तरह सरकारी कर्मचारी दो भागों में बंट गए। 31 दिसंबर 2003 से पहले सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को ओपीएस एम्प्लॉइज यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी कहा जाने लगा और 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में कर्मचारियों को एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी कहा जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि जब वर्षों से एक पेंशन व्यवस्था चल रही थी तो उसे बदलकर नई पेंशन प्रणाली लागू करने की जरूरत क्या और क्यों पड़ गई। इसे समझने के लिए हमें एनपीएस और ओपीएस दोनों को समझना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं ओपीएस की। 31 दिसंबर 2003 तक सरकारी सेवा में कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन की व्यवस्था करना नियोक्ता सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह पेंशन कर्मचारी के लास्ट बेसिक पे और डीए का 50% होती है। सबसे बड़ी बात, कर्मचारी के वेतन से इसके लिए किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है या कर्मचारी से किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन या अंशदान नहीं लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की। 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में कर्मचारियों के वेतन से हर माह 10% की कटौती होती है और इतना ही अनुदान नियोक्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है। इन दोनों को एक पेंशन फंड में जमा कर दिया जाता है। इस पेंशन फंड में जमा धन और इस पर मिलने वाला रिटर्न कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद पेंशन और उसे मिलने वाले एक मुश्त अमाउंट या धन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार एनपीएस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में नियोक्ता सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यहाँ पर यह क्लियर कर देना जरूरी है कि कुछ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अब 10% की बजाय 14% का अनुदान कर्मचारी के पेंशन फंड में देने लगी हैं। इस प्रकार अब आपको समझ आ गया होगा कि सरकार ने अपने पर पड़ने वाले आर्थिक भार का हवाला देके एनपीएस एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से छुटकारा पा लिया है। अब इसमें सरकार का फायदा तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन एनपीएस एम्प्लॉइज को इससे फायदा होगा या नुकसान, ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। अब अगला सवाल ये उठता है कि कर्मचारी के वेतन से होने वाली कटौती और सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान आखिर जाता कहां है। इसका सीधा जवाब है टीयर 1 अकाउंट। कर्मचारी की नियुक्ति के समय एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट अनिवार्य तौर पर ओपन किया जाता है और कर्मचारी को एक प्रेन नंबर अर्थात परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। इस फंड को पीएफआरडीए अर्थात पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है। यह पैसा विभिन्न फंड, सिक्योरिटीज और इक्विटीज में लगाया जाता है। यह कार्य विभिन्न फंड मैनेजर बहुत ही कम शुल्क पर पूरा करते हैं। एनपीएस में जमा यह धन और इस पर मिलने वाला रिटर्न कर्मचारी के रिटायरमेंट पर मिलने वाले एक मुश्त अमाउंट और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की व्यवस्था करता है। टीयर 2 अकाउंट एक सेविंग अकाउंट होता है। जिस तरह से आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, टीयर 2 अकाउंट ठीक उसी तरह से कार्य करता है। टीयर 2 अकाउंट वही खोल सकता है जिसका पहले से टीयर 1 अकाउंट हो और टीयर 2 अकाउंट को वही फंड मैनेजर मैनेज करते हैं जिनको टीयर 1 अकाउंट मैनेज करना होता है।
टियर 1 अकाउंट एक रिटायरमेंट पेंशन अकाउंट है और इसमें से कर्मचारी को पैसा और पेंशन तभी मिलेगी जब कर्मचारी की उम्र 60 साल होगी, अर्थात वह रिटायर होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले भी पैसे ले सकते हैं। इनमें पहली है प्रीमेच्योर विड्रॉल। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले पैसे विड्रॉल करना चाहता है तो उसकी सर्विस कम से कम 3 साल की होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि वह अपने टोटल जमा धन का 20% ही विड्रॉल कर पाएगा। 80% की उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी जिससे कि बाद में उसको पेंशन मिलेगी। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए एनपीएस एम्प्लॉय के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है। अब अगर वह प्रीमेच्योर विड्रॉल करेगा तो 20% के रूप में 2 लाख रुपए उसको विड्रॉल मिल जाएंगे और 80% यानी 8 लाख रुपए की उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी जिससे बाद में उसको पेंशन मिलेगी। यहाँ पे जो 2 लाख रुपए विड्रॉल के रूप में मिल रहे हैं और 80% की जो एन्युटी खरीद रहा है और उससे उसको जो पेंशन मिलेगी, दोनों ही टैक्सेबल हैं। पैसा निकालने का दूसरा तरीका है पार्शियल विड्रॉल, लेकिन ये पार्शियल विड्रॉल कुछ शर्तों के साथ ही किया जा सकता है। पार्शियल विड्रॉल के लिए कर्मचारी की सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। दूसरा है कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान केवल 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर पाएगा। तीसरा है पार्शियल विड्रॉल एम्प्लॉइज के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन का 25% ही होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए किसी एनपीएस एम्प्लॉय के टियर 1 अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, लेकिन इसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए ही है, तो इस प्रकार वह 3 लाख रुपए का 25% यानी 75,000 ही विड्रॉल कर पाएगा। अगला है पार्शियल विड्रॉल करने के लिए निम्न कारण होने चाहिए, यानी पार्शियल विड्रॉल अगर कर्मचारी करना चाहता है तो उसको इनमें से कोई वैलिड कारण देना होगा। बच्चों की पढ़ाई, दूसरा बच्चों की शादी, तीसरा गृह निर्माण और चौथा कोई गंभीर बीमारी। कर्मचारी अगर पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है तो इनमें से कोई कारण उसको बताना चाहिए या कोई कारण ऐसा होना चाहिए। जहां तक सवाल है एनपीएस के टियर 2 अकाउंट का, यहां पैसे जमा करने पर और निकालने पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। आप कितनी भी बार पैसे जमा कराएं और कितनी बार निकालें, एनपीएस टियर 2 अकाउंट किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रखता है। एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में पैसा जमा करते वक्त और रिटायरमेंट पर पैसा निकालते वक्त दोनों ही टाइम पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के समय मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की। तो पहला है इनकम टैक्स की धारा 80CCD 1 के तहत 1,50,000 की टैक्स बेनिफिट या टैक्स छूट। दूसरा है 80CCD 1B के तहत 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट। इस प्रकार एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के समय 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट कोई भी एनपीएस एम्प्लॉय से ले सकता है। अब बात कर लेते हैं जब विड्रॉल होता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी जब विड्रॉल लेगा अर्थात एक मुश्त अमाउंट और उसकी जो पेंशन बनने वाली है उस पर किस तरह का टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहला है रिटायरमेंट कर्मचारी के कुल फंड में से वह 60% तक का विड्रॉल कर सकता है और यह विड्रॉल जो 60% वह लेगा केंद्र सरकार के बजट 2019 के अनुसार टैक्स फ्री कर दिया गया है। जी हाँ, यह 60% जो पैसा या फंड उसको मिलने वाला है वह बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन जो दूसरा 40% अमाउंट बचेगा जिसकी कर्मचारी को एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे कर्मचारी को पेंशन मिलने वाली है, इस बनने वाली पेंशन पर तात्कालिक टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। यानी कर्मचारी को जिस महीने और साल में यह पेंशन मिलेगी उस साल के अनुसार जो टैक्स स्लैब होगी उसी के अनुसार उसको टैक्स देना होगा। तो इस तरह 60% जो विड्रॉल है वह टैक्स फ्री है और 40% की जो उसको पेंशन बनेगी वह टैक्सेबल होगी। अभी तक प्राप्त आंकड़े देखें तो एनपीएस का रिटर्न अलग अलग रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जमा धन किन फंड, सिक्योरिटीज और इक्विटीज में लगाया गया है। साथ ही यह शेयर बाजार पर भी निर्भर करता है। लेकिन अभी तक प्राप्त आंकड़े देखें तो एनपीएस का रिटर्न लगभग 9% के आसपास रहा है। एनपीएस के टियर 1 अकाउंट का अभी तक का कितना रिटर्न रहा है, इसके लिए सीपी के कॉर्नर का एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। और अब वह बड़ा सवाल जिसका जवाब आप सभी जानना चाहते होंगे कि किसी एनपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर कितना फंड मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उसे कितनी पेंशन मिलने वाली है। किसी एनपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर मिलने वाला एक मुश्त अमाउंट या फंड
और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से प्रमुख हैं, फर्स्ट, एनपीएस में एंट्री होने की कर्मचारी की उम्र, यानी किस उम्र में कर्मचारी का एनपीएस अकाउंट ओपन होता है। जितनी जल्दी या अर्ली एज में एनपीएस अकाउंट ओपन होगा, एनपीएस के अकाउंट में जमा धन उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड है, कर्मचारी का बेसिक पे क्या है। कर्मचारी का बेसिक पे जितना ज्यादा होगा उतना ही फंड उसके अकाउंट में ज्यादा जमा होगा। थर्ड है, कर्मचारी का एनपीएस अकाउंट कितने साल तक चलता है, यानी कर्मचारी का एनपीएस अकाउंट जल्दी ओपन होता है और अगर वो लंबे समय तक चलता है तो जाहिर है कि उसके एनपीएस अकाउंट में जमा धन ज्यादा होगा। और चौथा है, कर्मचारी का पैसा जिन फंड, सिक्योरिटीज और एन्युटी में लगता है उनकी शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस क्या है। ये बड़ा फैक्टर है क्योंकि कर्मचारी का पैसा जिन फंड, सिक्योरिटी और एन्युटीज में लगेगा, शेयर मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रिटर्न अच्छा होगा और कर्मचारी का जो फंड है वह भी अच्छा खासा हो जाएगा। रिटायरमेंट पर कुल जमा धन के 60% एक मुश्त विड्रॉल हो सकेगा, यानी कर्मचारी जब रिटायर होगा तो कुल उसका जितना कॉर्पस जमा होगा 60% एक मुश्त विड्रॉल हो पाएगा और 40% की उसको एन्युटी खरीदनी होगी और ये एन्युटी से ही उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसे मिलने वाला फंड और उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी जो पेंशन होती है वह कई बातों या फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक एनपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर कितना फंड मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, इसके लिए सीपीके कोडर का एक अलग से वीडियो है जहां पर एग्जांपल देकर के बताया गया है कि एनपीएस एम्प्लॉय को कितना फंड और कितना रिटर्न मिलने वाला है। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जहां से आप उसे देख सकते हैं। इस प्रकार नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस जैसे बड़े विषय को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है। एनपीएस एक विस्तृत और सतत विषय है जिस पर आगे भी वीडियो आते रहेंगे। किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर, स्थायी या अस्थायी अपंगता होने पर मिलने वाली पारिवारिक पेंशन पर सीपीके कोडर पहले वीडियो बना चुका है जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।